हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो से हम यूनिट 3 शुरू करते हैं जिसका नाम है योग और जीवन शैली। इसमें हम आसन निवारक उपायों के रूप में पढ़ेंगे और रोगों की रोकथाम के लिए आसनों के लाभ देखेंगे। वास्तव में यह एक आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य है कि यौगिक परंपरा जो 5000 वर्षों से अधिक पुरानी है, अब जीवन का एक बहुत प्रसिद्ध ढंग और तरीका बन चुकी है। अब लोग इसको जीना चाहते हैं। अब लोग सोचते हैं कि योग स्वस्थ रहने और सकारात्मक जीवन शैली को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। योग का अर्थ है जोड़ना या मिलाना। इसमें एक व्यक्ति की आत्मा का परम या दिव्यात्मा से मिलन का संबंध है। यह मनुष्य की चेतना के विकास का विज्ञान है। चेतना मतलब ज्ञान मूलक मनोवृत्ति। इस स्थिति में बुरे परिणामों या बुरी बातों से बच के आदमी अच्छी बातों की ओर ध्यान लगाता है। तो सिंपल से वर्डों में यही कहेंगे कि योग का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। वास्तव में योग लचक को बढ़ाने में सहायता करता है, हमारे दबाव व तनाव के स्तर को कम करता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और अंतोगत्वा हमारी जीवन शैली को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जीवन शैली से संबंधित अनेक बीमारियां जैसे कि मोटापा या स्थूलता जिसे ओबेसिटी कहते हैं, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, अस्थमा जिसे आमतौर पर दमा की बीमारी कहते हैं, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, पीठ दर्द और माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है? सिर के दर्द से अलग है। इसमें सिर के एक हिस्से में या तो दाएं हिस्से में या बाएं हिस्से में दर्द होता है और ये आसानी से ठीक नहीं होता। बड़ी गंभीर बीमारी है। इसमें तेज रोशनी, मतली, उल्टी और आवाज से संवेदनशीलता का बढ़ना जैसे संकेत नजर आने लगते हैं। क्यों होता है? तनाव भरी जिंदगी के कारण, खराब जीवन शैली के कारण होता है और अंत में अवसाद का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके के रोगों की रोकथाम और इलाज यौगिक क्रियाओं की मदद से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं निवारक या बचावात्मक उपाय के रूप में आसन की क्या भूमिका है। योग के तत्वों में से एक है आसन, जिसको योगासन भी कह देते हैं। पतंजलि के अनुसार आसन का अर्थ है स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात व्यक्ति का सुख की स्थिति में बैठना। और मंडल ब्राह्मणोपनिषद में चिरकाल तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहा गया है। तो आसन शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर को सरलता पूर्वक रखा जा सकता है। वास्तव में किसी भी आसन में स्थिरता तथा सुखपूर्वक कुछ देर बैठने की स्थिति को आसन कहा जाता है। आसन में शरीर को अनेक प्रकार की स्थितियों में इस तरह से रखा जाता है जिससे शरीर के अंगों तथा ग्रंथियों की क्रिया पहले की अपेक्षा भली भांति होकर शरीर और मन को स्वस्थ बना सके। वास्तव में आसन एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा व्याधि निवारण, जो कि योगाभ्यास का वांछनीय प्रभाव है, प्राप्त किया जा सकता है। आसन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें ध्यानात्मक आसन जैसे कि इसमें पद्मासन कर सकते हैं, सिद्धासन होता है, गोमुखासन होता है, विश्रामात्मक आसन होते हैं, इसमें शशांकासन, शवासन और मकरासन होता है और इसी तरीके से सुधारात्मक आसन होते हैं। इसमें बाकी भुजंगासन, सिंहासन, शीर्षासन, मत्स्यासन आदि कर सकते हैं। तो उपरोक्त वर्णित आसनों का नियमित अभ्यास हमारे शरीर के विभिन्न संस्थानों पर यानी कि सिस्टम्स पर और अंगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। आसन को बचावात्मक उपायों के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है क्योंकि वे विभिन्न भौतिक और क्रियात्मक लाभ प्रदान करते हैं। अंतर्गतवा जीवन शैली से संबंधित जो बीमारियां थी जैसे मधुमेह, स्थूलता, हृदय वाहिका संबंधी रोग, अस्थमा, ये सब इनकी सहायता से हम दूर कर सकते हैं। अब देखते हैं बीमारियों से बचाव या निवारण के लिए आसनों के लाभ। बेनिफिट्स ऑफ आसनास फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। पहला लाभ है अस्थियां व जोड़ शक्तिशाली हो जाते हैं। बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। नियमित रूप से आसन करने के परिणाम स्वरूप अस्थियां, उपास्थियां व लिगामेंट्स शक्तिशाली हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। जोड़ अधिक दबाव सहन करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। आसन जोड़ों की लचक में भी बढ़ोतरी करते हैं। आसनों की सहायता से आसन संबंधी विकृतियों से भी बचाव किया जा सकता है, यानी कि पोस्चर से संबंधित विकृतियां जैसे कुबड़ का निकलना। आसनों को करने से जोड़ों के दर्द यानी कि आर्थराइटिस, जिसे गठिया रोग भी कहते हैं, इससे भी छुटकारा मिल जाता है। मेरू रज्जु की चोट होती है यानी कि रीढ़ की हड्डी की जो चोट होती है उसके कारण पीठ दर्द, साइटिका दर्द में कमर के निचले हिस्से में दर्द शुरू होता है और पैरों के नीचे तक जाता है और गंभीर हो जाता है। सर्वाइकल दर्द, तो ये जो समस्याएं हैं ये विकसित होने लगती हैं। आसनों को नियमित रूप से करने से इन समस्याओं से पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है। दूसरा लाभ है मांसपेशियां शक्तिशाली हो जाती हैं। मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। नियमित रूप से आसन करने से शरीर की मांसपेशियां शक्तिशाली हो जाती हैं। मांसपेशियों की कुशलता में भी वृद्धि हो जाती है। शरीर में वसा का जमाव नहीं हो पाता, यानी कि फैट नहीं जमता है, चर्बी नहीं जमती है और वास्तव में सारा शरीर सुंदर, गरिमायुक्त व ओजस्वी हो जाता है।
मांसपेशियों के आकार में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे हमें बल मिलता है और अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तीसरा लाभ है रक्त का प्रवाह सामान्य हो जाता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम्स नॉर्मल। नियमित रूप से आसन करने के परिणाम स्वरूप स्ट्रोक आयतन क्या होता है? प्रत्येक धड़कन पर हृदय के बाएं निलय से निकलने वाले रक्त की मात्रा को स्ट्रोक आयतन कहते हैं। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट प्रति मिनट हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा होती है। तो इसमें वृद्धि हो जाती है, मतलब ब्लड को ज्यादा मात्रा में फ्लो करता है हार्ट, क्योंकि कार्डियक मांसपेशियां, जो हृदय की मांसपेशियां हैं, वो अधिक शक्तिशाली ढंग से कुशलतापूर्वक बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। तो इस तरीके से रक्त का प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है और रक्त दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर भी सामान्य और स्थिर हो जाता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम हो जाता है। आसनों को करने से लैक्टिक अम्ल और एसिड फॉस्फेट ये मांसपेशियों से आसानी पूर्वक और जल्दी से विसर्जित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें थकावट में कमी आती है, हम थकते नहीं है जल्दी से। तो एक फायदा ये भी हो गया थकावट में कमी। चौथा लाभ है श्वसन अंग कुशल हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट। नियमित रूप से आसन करने से श्वसन अंग कुशल हो जाते हैं। जीवन धारिता की क्षमता 6000 सीसी तक बढ़ जाती है। यह वायु की वह मात्रा होती है जिसे एक व्यक्ति अपने अधिकतम प्रयास से अंदर तथा बाहर ले जा सकता है, और ये आमतौर पर 3500 से 4500 सीसी तक होती है आम आदमी की। आसनों का अभ्यास श्वसन प्रक्रिया की दर को कम कर देता है। फेफड़े और छाती का आकार भी बढ़ जाता है। आसनों को करने से इच्छा शक्ति दृढ़ और मजबूत हो जाती है, और इसको करने से विभिन्न बीमारियां जैसे खांसी, अस्थमा, श्वास नली के रोग, इनसे बचाव हो जाता है। पांचवा लाभ है पाचन संस्थान की कुशलता में वृद्धि हो जाती है। एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इंक्रीज्ड। आसनों के नियमित अभ्यास करने से हमारे शरीर के पाचन अंग उचित ढंग से कार्य करना शुरू कर देते हैं। भोजन के अवशोषण की क्रिया कुशल हो जाती है, ये बहुत जरूरी है। भोजन के आवश्यक तत्वों का भंडारण हो जाता है, जैसे पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में सांद्रावस्था में पित्त यानी कि बाइल, इसका भंडारण हो जाता है। भूख में वृद्धि हो जाती है। अमाशय यानी कि पेट और आंतें भी शक्तिशाली हो जाती हैं, इनका शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और कब्ज, अपचन और गैस की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। छठा लाभ है स्नायु संस्थान शांत व शक्तिशाली हो जाता है। आसनों के नियमित अभ्यास के परिणाम स्वरूप हमारा स्नायु संस्थान शांत और शक्तिशाली हो जाता है। साइनेप्स की कार्यकुशलता में भी वृद्धि हो जाती है। साइनेप्स क्या होता है? वह स्थान जिस पर एक तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे तक जाता है। इसके अलावा नाड़ी पेशी तालमेल यानी कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाता है। इससे हमारे शरीर की किसी भी क्रिया में ऊर्जा के खर्च में कमी होनी प्रारंभ हो जाती है, मतलब कम ऊर्जा में हम ज्यादा काम कर पाएंगे। एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्राव भी उचित हो जाता है। एड्रेनलिन क्या करता है? आपातकाल का सामना करने के लिए शरीर को तैयार करता है। इसका स्राव अनुकंपी स्नायु संस्थान सिंपैथेटिक पर निर्भर करता है। आसन करने से प्रतिक्रिया समय यानी कि रिएक्शन टाइम भी कम हो जाता है। मानसिक शक्ति में वृद्धि हो जाती है। स्मरण शक्ति में सुधार हो जाता है और निराशा की भावना में कमी होने लगती है। तो इस तरीके से हमारा स्नायु संस्थान शांत भी होता है और शक्तिशाली भी होता है। सातवां लाभ है ग्रंथि से संबंधित क्रिया उचित ढंग से उत्तेजित तथा नियमित हो जाती हैं। ग्लैंडुलर एक्टिविटीज स्टिमुलेटेड एंड रेगुलेटेड प्रॉपर्ली। आसनों के नियमित अभ्यास से ग्रंथि से संबंधित क्रिया सुचारू रूप से उत्तेजित एवं नियमित हो जाती है। ग्रंथियां अधिक हार्मोन्स अधिक मात्रा में उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं, जो एकत्रित कर लिए जाते हैं ताकि आवश्यकता के समय पर उनका प्रयोग किया जा सके। इंसुलिन की मांग कम हो जाती है। हमारे शरीर में आसन करने से संतुलित विकास होता है और ग्रंथियों पर इनका अच्छा प्रभाव पड़ता है। आठवां लाभ है विसर्जन संस्थान की कुशलता को बढ़ाता है। इनहेंस एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आसनों का नियमित अभ्यास विसर्जन संस्थान के सभी अंगों की कुशलता को बढ़ाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यर्थ के पदार्थ जैसे कि लैक्टिक एसिड, एसिड फॉस्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड और सल्फेट्स, ये सब सुचारू रूप से और जल्दी ही विसर्जित हो जाते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जो कि थकावट को दूर करने में सहायक होता है। इस तरीके से हमें थकान महसूस नहीं होती। नौवां लाभ है रोग प्रतिरोधक प्रणाली शक्तिशाली हो जाती है। इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। आसनों के नियमित अभ्यास के द्वारा हमारी प्रतिरोधक प्रणाली शक्तिशाली हो जाती है। यह कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो विषाणु आदि से शरीर की रक्षा के लिए मिलकर काम करता है, और ये जितना मजबूत होता है हम उतने ही स्वस्थ होते हैं, उतने ही फिट होते हैं। तो परिणाम स्वरूप अनेक रोगों के शिकार होने के खतरे हमारे लिए कम हो जाते हैं। 10वां लाभ है वाक शक्ति को बढ़ाता है। इम्प्रूव स्पीच।
उचित आसन वाक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है क्योंकि यह डायाफ्राम को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यदि डायाफ्राम पर अनुचित आसन के कारण अधिक दबाव रहता है तो व्यक्ति स्पष्ट रूप से तथा कुशलता पूर्वक बोल नहीं पाता। तो हमारे सही आसन होने के कारण डायाफ्राम पर दबाव नहीं पड़ता और हमारी वाक शक्ति बढ़ती है। 11वां लाभ है व्यक्तित्व में निखार। उचित आसन के कारण व्यक्ति का शरीर सुडौल होता है और आकर्षक दिखाई देता है। उसकी समाज में प्रतिष्ठा कायम होती है। इससे उसमें आत्मसम्मान बढ़ जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है और उसके व्यक्तित्व में इससे निखार आ जाता है। तो ऐसे मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति लोगों के बीच में खड़े होने से हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का आसन अनुचित होता है वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने से कतराते हैं। तो एक अच्छे व्यक्तित्व का सामाजिक महत्व भी होता है। तो इन सब बिंदुओं को देखते हुए हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि आसनों का नियमित अभ्यास विभिन्न रोगों, विशेष रूप से जीवन शैली से संबंधित रोगों से बचाव में सहायक है। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।